अनिका जिस तरह से रोहित को देखकर चीख पड़ी थी, उसकी आवाज अपने कमरे में मौजूद तीनों बच्चों ने भी सुन ली थी। तीनों बच्चों ने जब अपनी मम्मा की आवाज सुनी तो वो एकदम से हड़बड़ा गए। उनको एकाएक समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, मगर अगले ही पल तीनों बच्चे अपनी माँ की आवाज को पहचान गए। रिया, जो कि दोनों भाइयों में छोटी थी, उसने जब अपनी मम्मा की चीखने की आवाज सुनी तो वो बुरी तरह से डर गई। उसने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, ये मम्मा इस तरह से चीखी क्यों? आखिर क्या हुआ उनको? तभी अलेक्जेंडर ने हड़बड़ाते हुए रिया से कहा, हमें उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए, न जाने इतनी रात को मम्मा इस तरह क्यों चीखी। तीनों बच्चे बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने जल्द ही अपने कमरे का दरवाजा खोला। वो जल्दी से निकलकर रोहित के बेडरूम के दरवाजे के बाहर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है। वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका अचानक से बेहोश हो गई थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि पहले तो उसकी चीख निकल गई और उसके बाद उसका सर घूमने लगा था। वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अनिका का सिर घूमा और वो बेहोश हो गई। अनिका के गिरने की आवाज जैसे ही रोहित को पड़ी, रोहित ने अचानक से अनिका की तरफ देखा। हालांकि अनिका जब चीखी थी उस वक्त रोहित ने उसे देखा था, मगर वो उठकर उसके पास जा पाता, इतने में अचानक ही अनिका बेहोश हो गई। रोहित ने देखा कि अनिका फर्श पर बेहोश पड़ी है। अनिका को इस तरह से देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। वो जल्दी से अनिका के पास आया। रोहित ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका, अपनी आंखें खोलो। अनिका, अनिका क्या हुआ तुम्हें? अनिका, मेरी बात सुनो। मगर अनिका पर रोहित की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर में जब अनिका ने अपनी आंखें नहीं खोली तो रोहित और भी ज्यादा डर गया। उसने अनिका को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में बाहर से बच्चों के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रोहित को एहसास हो गया कि तीनों बच्चे दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो अपनी मम्मा की चीख सुनकर वहां पर आए हैं। रोहित ने जल्दी से दरवाजा खोला। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, रिया एकदम से घबराती हुई बोली, क्या हुआ डैड? मम्मा इस तरह से चीखी क्यों? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने कहा, हाँ डैड, हम अपने कमरे में सोने जा रहे थे, इतने में अचानक से मम्मा की चीखने की आवाज आई। उनको क्या हुआ? तीनों बच्चे रोहित से इतने सवाल कर रहे थे। इतने में रोहित सामने से हट गया। तीनों बच्चों ने देखा कि सामने बिस्तर पर अनिका लेटी हुई है। उसकी आंखें बंद थीं। तीनों बच्चों ने जब अपनी मम्मा की ऐसी हालत देखी तो वो बुरी तरह से हैरान हो गए। उनको समझ नहीं आया कि आखिर अचानक उनकी मम्मा को क्या हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही अनिका बच्चों के साथ डिनर कर रही थी और उसने बेहद अच्छे तरीके से तीनों बच्चों को गुड नाइट कहा था, लेकिन अब अचानक अनिका की ऐसी हालत देख तीनों बच्चे स्तब्ध खड़े थे। तभी रिया दौड़कर अनिका के पास गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो अपनी मम्मा को इस तरह बेहोश देखकर पूरी तरह से परेशान हो गई थी। रोहित ने देखा कि रिया बेहद ही ज्यादा परेशान हो गई है। वो झट से दौड़कर रिया के पास गया। उसने रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अनिका बस बेहोश हुई है। मुझे लगता है कि इसने किसी चीज का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है और इसी कारण से ये बेहोश हुई है। तुम चिंता मत करो रिया, बहुत जल्दी अनिका को होश आ जाएगा। इतना कहने के बाद रोहित ने पहले तो अनिका के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें मारी, मगर इसके बाद भी अनिका होश में नहीं आई। ये देख अलेक्जेंडर और आर्यन भी अनिका के सामने आकर खड़े हो गए। इस वक्त दोनों भी अपनी मम्मा को देख रहे थे। उनको भी अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका के साथ हुआ क्या था। वो कभी अनिका को देखते तो कभी रोहित को देखते। दोनों के कहीं ना कहीं मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर अनिका ने किस चीज का स्ट्रेस लिया होगा। तभी अचानक से अलेक्जेंडर को याद आया कि पिछली रात अनिका सोई नहीं थी और पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठी थी। ये ख्याल आते ही उसने रिया की तरफ देखकर कहा, देखा रिया, पिछली रात मम्मा लैपटॉप की स्क्रीन के सामने पूरी रात बैठी रही। मुझे लगता है उसी का असर है कि इस वक्त मम्मा को चक्कर आया है। अलेक्जेंडर ने ये बात रिया को इसलिए कही थी ताकि रिया भी ये बात समझे और वो भी ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने न बैठी रहे। मगर इस वक्त रिया इस हालत में नहीं थी कि वो अलेक्जेंडर की बात समझे और वो अलेक्जेंडर को कुछ जवाब दे। मगर रोहित ने जब अलेक्जेंडर की बात सुनी तो उसने भी दिमाग लगाते हुए खुद से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी रात अनिका जागी थी, इस कारण से अनिका बेहोश हुई थी। मगर अनिका के चेहरे को देखकर रोहित को यही लग रहा था कि यहाँ बात कुछ अलग ही थी। इसलिए रोहित लगातार अनिका को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका की आंखें खुल ही नहीं रही थीं। इतनी देर में अचानक से रोहित का फोन बजा। उसने देखा कि फोन उसके सिक्योरिटी ऑफिसर का था। रोहित को तभी एहसास हुआ कि अनिका की चीख बाहर तक गई थी, इसलिए उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और बाकी के गार्ड भी घबरा गए थे। उनको कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा था। रोहित ने तभी कुछ सोचा और उसने तीनों बच्चों को देखकर कहा, तुम लोग अनिका के साथ रहो, मैं अभी तुरंत आया, तुम लोग यहीं रहना। इतना कहने के बाद रोहित वहां से चला गया। अलेक्जेंडर अभी कुछ पूछता कि इतने में उसने देखा कि रोहित कमरे से निकल चुका है। रोहित कमरे से निकलकर सीधा मेन डोर के पास आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा 4-5 सिक्योरिटी गार्ड और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सामने खड़े थे। वो काफी परेशान लग रहे थे। रोहित ने जब उन सबको देखा तो उसने उन्हें सारी बात बताई, जो कुछ भी अभी बेडरूम में अनिका के साथ हुआ था। रोहित की बात सुन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है ना सर, सब कुछ ठीक है ना? इस बात पर रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि अनिका जिस तरह से चीखी है उसके मन में कुछ चल रहा होगा, इसलिए अगर अभी कुछ देर में अनिका को होश नहीं आता है तो फिर किसी अच्छे से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग रेडी रहना, कभी भी डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ जाए। रोहित की बात सुनने के बाद उसके सारे गार्ड ने हामी भरी। इस वक्त रोहित चाहता तो वो डॉक्टर को बुला सकता था, मगर अभी रोहित के दिमाग में यही चल रहा था कि वो ऐसे ही किसी डॉक्टर को अनिका को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि रोहित जानता था कि अनिका की हालत इस वक्त कैसी थी और वो नहीं चाहता था कि अनिका की हालत के बारे में किसी को भी पता चले। इसलिए उसने डॉक्टर को ना बुलाने का रिस्क लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि थोड़ी ही देर में अनिका होश में आ जाएगी, इसलिए उसने इस वक्त डॉक्टर को नहीं बुलाया था। मगर रोहित ने प्लान बी भी रेडी कर लिया था। वो जानता था कि अगर अनिका को होश नहीं आया तो उसने ये बात सिक्योरिटी ऑफिसर को कह रखी थी, ताकि अगर कभी डॉक्टर की जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत डॉक्टर को फोन करके पैराडाइज इंटरनेशनल बुला सके। अपनी बात कहने के बाद रोहित वापस से बेडरूम में चला गया।
उसने देखा कि अनिका अभी भी बेहोश थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक से अनिका बेहोश कैसे हो गई थी। मगर तभी अचानक से रोहित के मन में यही ख्याल आया कि कहीं अनिका इस वक्त इस कारण तो नहीं बेहोश हुई थी क्योंकि आज सुबह से ही रोहित अनिका के साथ बेरुखी के साथ बर्ताव कर रहा था। कहीं इसी कारण अनिका ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं थी, क्योंकि अनिका ने 2 से 3 बार रोहित से पूछा था कि आखिर रोहित क्यों परेशान है और उसे क्या हुआ था। मगर रोहित बार बार बात को टाल देता या फिर अनिका को इग्नोर कर देता। इस वक्त रोहित को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। हालांकि रोहित को यह याद था कि अनिका के कारण ही वो आज दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि अनिका ने उससे एक झूठ कहा था और वो झूठ ये था कि अनिका को किसी अननोन नंबर से फोन आया था और अनिका ने उससे कहा था कि उसे श्रेया का फोन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। मगर अब जब रोहित ने अनिका को ऐसी हालत में देखा तो उसे अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और उसे बुरा लग रहा था। उसने मन ही मन यही सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब रोहित अनिका के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। भले ही वो हर्ट क्यों ना हो जाए, मगर वो अनिका का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। रोहित ने यह भी फैसला किया कि ना कभी वो अनिका को इग्नोर करेगा और ना ही वो कभी उसके साथ आज के जैसा बर्ताव करेगा। मगर रोहित मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द अनिका अपनी आंखें खोले, क्योंकि तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। और रोहित ये बात भी जानता था कि अभी अनिका की जिंदगी पहले की तरह नहीं थी। उसकी जिंदगी में परेशानियां एक के बाद एक आती जा रही थीं। जब से अनिका की याददाश्त गई थी, उसके बाद से अनिका के मन में क्या चल रहा था और क्या नहीं, ये रोहित समझ रहा था। क्योंकि अनिका ने कई बार ये बात कही थी कि वो जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उस चेहरे को वो पहचान नहीं पाती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए यही है। और उसकी इस बात से रोहित अंदाजा लगा सकता था कि अनिका किस स्ट्रेस में होगी। इस वक्त रोहित बस मन ही मन प्रार्थना किए जा रहा था और अनिका को देखे जा रहा था। रोहित को अनिका के सामने बैठे हुए करीब 5 मिनट गुजर चुके थे। अब उसे अंदर ही अंदर बेचैनी सताने लगी थी। रोहित को एक पल के लिए ख्याल आया कि वो एक बार सनी के डॉक्टर से बात करके देखे, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं उसे सनी के डॉक्टर पर भरोसा था। हालांकि रोहित इस वक्त मनाली में था, इस कारण से वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। और वैसे तो रोहित चाहता तो राजलक्ष्मी से बात करके अपनी परेशानी बता सकता था, मगर रोहित नहीं चाहता था कि वो इस वक्त अनिका की इस हालत के बारे में राजलक्ष्मी को बताए, क्योंकि अगर उसने राजलक्ष्मी से ये बात कही तो फिर रोहित को डर था कि दादी माँ को या फिर आयशा मारवा को ये बात पता चल जाएगी। रोहित इस वक्त इतना डिस्टर्ब था कि क्या सही है और क्या गलत ये समझ नहीं पा रहा था। हालांकि रोहित बहुत ही समझदार और संयम रखने वाला शख्स था, मगर जब भी बात अनिका की आती थी रोहित एकदम से बेचैन हो जाता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस वक्त भी जब उसने अपनी आंखों के सामने अनिका को बेहोश होकर जमीन पर गिरते हुए देखा तो रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए बहुत कुछ सोचने के बाद अचानक से रोहित उठा और उसने अनिका के डॉक्टर को फोन लगाया। 2 से 3 रिंग जाने के बाद ही सनी के डॉक्टर ने फोन उठाया। वो अभी रोहित से कुछ कह पाते, इससे पहले रोहित ने फोन के इस पार से ही डॉक्टर को सब कुछ कह सुनाया, जो कुछ भी अभी अनिका के साथ हुआ था। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद सनी के डॉक्टर ने फोन के उस पार से कहा, मिस्टर मारवा, जैसा आपने बताया है मुझे तो डर है कि कहीं अनिका मैडम को दिमागी तौर पर कोई झटका ना लगा हो, इसलिए मुझे एक बार वहां आकर चेक करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। सनी के डॉक्टर ने जब ये कहा तो रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सनी के डॉक्टर ने अनिका के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो रोहित ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त अनिका को दिमागी तौर पर कोई झटका लगे या फिर और कुछ हो। इस कारण से उसने अब बिना कुछ सोचे ही सनी के डॉक्टर को प्रेसिडेंशियल स्वीट में आने के लिए कह दिया। आधे घंटे के अंदर डॉक्टर अनिका के सामने बैठे थे। वो अनिका को चेक कर रहे थे। इसी बीच उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने रोहित से कहा, अनिका जी की हालत बहुत गंभीर है और मुझे जिसका डर था वही हुआ है। ये सुनते ही रोहित के होश उड़ गए।